सामने दिव्य विमान पर बैठ करके दिव्य लोक को पधार गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा कौन सुना रहे हैं? श्री सूत जी महाराज। श्रोता सोनक जी। प्रश्न हो रहा है महाराज, कथा तो बहुत लोग सुन रहे थे, केवल धुंधकारी सुन रहा था? कथा तो श्रोता बहुत सारे हैं, मुक्ति केवल धुंधकारी को क्यों, और लोगों को नहीं? कारण क्या है? सीधा सा उत्तर है, भागवत से देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही धरातल पर। एक स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक एक होता है, चाहे आगे बैठा हो अथवा पीछे बैठा हो। ऐसा नहीं कि आगे वाले को ज्यादा पढ़ाता है, पीछे वाले को कम पढ़ाता है, ऐसा नहीं होता। सबको समान रूप से पढ़ाता है, लेकिन उस क्लास में फर्स्ट एक होता है, सब फर्स्ट नहीं होता। कारण पढ़ने की कला अलग है, सुनने की कला अलग है, सुनने पर निर्भर है। हम लोग बैठे हैं यहाँ जरूर, लेकिन किसी का मन मोबाइल में है, किसी का मन चाबी पर है, किसी का मन औरंगाबाद के फ्लैट में है, किसी का मन कहाँ है, किसी का मन कहाँ है। बैठे हैं शरीर से यहाँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बैठे। ये है सुनने का फल। श्रोता तीन तरह का, कौन? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीन तरह से आप सचेष्ट हैं, तब तो आप सुन रहे हैं, नहीं तो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास होता है, चिनिया बादाम होता है, कहता टाइम पास। बोले वृंदावन बिहारी। तो सुनने इस तरह से वो लोग नहीं सुने, इसलिए वो लोग मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी सुन रहा था इसलिए मुक्त हो गया। अब श्रोता भी तीन तरह के हैं। एक तो आते हैं, क्या है, ये बहुत बढ़िया कथा करते हैं, तो कोई वक्ता के प्रभाव से आता है, कोई यजमान के प्रभाव से आता है, लेकिन जो मूल श्रोता होता है वो भगवान के प्रभाव से आता है। भगवान की कथा हो रही है, वहां चलना चाहिए। भाव भाव आलख आलस हूँ, अनाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। सीता जी की खोज में हनुमान जी गए, पूछे कि हमारी सीता कैसी है, जीवित है? कहा कि मरना चाहती है लेकिन मर नहीं सकती। क्यों? यमयावत है पर पावत नहीं,
यमराज उनके प्राण लेने के लिए आता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है प्राण। क्यों? क्योंकि नाम पाहरू दिवस निशी। राम राजा तो वहां नहीं है, लेकिन राम राजा वहां पहने पर है। तो राम से बड़ा कौन? राम का नाम हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का। नाम के बंधे चले आएंगे आखिर एक दिन राम, हरि से बड़ा हरि का, हरि से। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे नारायणी सेना खड़ी है। नल और नील भगवान का नाम लिख रहे हैं पत्थर पर, पानी में फेंक रहे हैं, पत्थर तैर रहा है। भगवान ने सोचा मेरा नाम लेकर के ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तैर रहा है, हम फेंकेंगे तो सट जाएगा। तो भगवान ने अपने हाथ से पत्थर उठाया और फेंका, वो पत्थर पानी में डूब गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमंत लाल जी से पूछा ये क्या हुआ हनुमान? हनुमान जी ने कहा हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का। जिस सागर को बिना सेतु के अजी लांघ सके नारा, कूद गए हनुमान उसी में लेकर प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसमें सुमिरिय नाम रूप भिन्न देखे, कौड़ी लगे नदान, कौड़ी लगे सिया राम को सुमिर सवेरे, शाम को राधे श्याम, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का, हरि का, हरि से
हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि। इसलिए मंत्र जाप लेकिन दृढ़ विश्वास। एक छोटा सा उदाहरण, एक सुकंद नाम का राजा था, दक्षिण भारत का। सुमेरु पर्वत पर संत की सभा लगी थी, संतों के दर्शन के इच्छा से जा रहा। रास्ते में नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो सुगंध? कहा संतों की सभा लगी रही है, वहां जा रहे हैं संत के दर्शन करने। ठीक है जाओ, संतों का दर्शन करना चाहिए। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, नारद जी ने कहा रुको रुको। हे महाराज, एक बात सुनो हमारी। क्या? सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को नहीं करना। विश्वामित्र को नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? कहा तुम भी राजा थे पहले, अब साधु बन गए हैं, तुम भी राजा हो। इस तरह से समझा दिए। नारद जी समझ गया, सभी संतों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं किया, तो जानते ही है सबसे कठिन जाति अपमान। सुगंध तो अपने राजधानी चले गए, सभी राजा अपने अपने संत अपने अपने जगह पर चले गए, लेकिन विश्वामित्र कहीं न गए अयोध्या में। दोपहर का समय था, भोजन के बाद भगवान विश्राम में थे, लक्ष्मण जी पहरे पर थे। जाते विश्वामित्र जी ने कहा, कहाँ है राजा? हमारा जो सो रहे हैं, राजा जब सोता है तो ये होता है, जगह हमें अभी मिलना है। तब तक भगवान आ गए, गुरु के चरणों पर गिरते हुए कहा, मेरा अपमान हुआ है। किसने अपमान किया आपका? जान के क्या करोगे? कहा इस गुरुदेव के चरणों की सौगंध दिखाकर कहता हूं, जिसने भी आपका अपमान किया है, जिसने आपके चरणों पर सिर नहीं रखा, कल संध्या तक उसके सिर को काट दिया जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भगवान ने प्रतिज्ञा किया। सुकंद को पता चला कि भगवान उनको मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब नारद जी को खोजने लगा, नारद जी मिल नहीं रहे। मिले, नारद जी जब रोने लगा तो मिले, कहा महाराज मैं मरने वाला हूं। आई मृत्यु लोग यहाँ सब मरते हैं। कभी मैं मरना नहीं चाहता। कहा कोई मरने वाला ये नहीं चाहता है मरना, लेकिन मरना पड़ता है। कब को भगवान मारेंगे? तब और चाहे गति हो जाएगी। है महाराज आप कोई उपाय बताओ? कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं। कहा उपाय इसके लिए था, सुझा दिए, उनको प्रणाम मत करना। अब उपाय आपके पास कुछ नहीं है। जब बहुत रो याद काटू को, रुको मेरे, देखो सामने जो पर्वत है, चलो इस पर जय। वहां उस पर्वत के गुफा में देखो अंजनी मैया तपस्या कर रही है। तुम जाओ और गुफा के गेट पर जाकर खूब रोना, चिल्लाना, उधर से आएगी, वही उपाय कर सकती है, वो चाहे तो बच जाओगे तुम। नारद जी कहने पर गया, रोया। अंजनी मैया आई, क्या है? आप वचन दो कि हमें बचाओगे। क्यों नहीं, तुमको मैं बचाऊंगी। बोलो क्या कारण है? कहा हमें विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं, मैं बचाऊंगी। बैठो इसी जगह। गुफा के बाहर उसको बैठा दिया। नित्य की भांति हनुमंत लाल जी रोज मैया के दर्शन करने जाते थे। मैया के दर्शन करने आए हनुमान जी, मैया कुछ बोली नहीं, आशीर्वाद नहीं दी। क्यों मां, क्या कारण है? का एक वचन दो। क्या? एक को बचाना है, उसके प्राण खतरे में है, तुम्हारा आदेश का पालन होगा। मैं इष्ट देव के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं उसे बचाऊंगा। तो ले आए उसके पास।
देखो ये बचाएगा। हनुमान जी ने पूछा कौन मारने वाला है तुमको? कहा हमें भगवान मारने वाले हैं। अरे भगवान ही मारने वाले हैं और उनसे हमको बचाना है। पड़ गए चक्कर में हनुमान जी बेचारे, लेकिन मैया को वचन दिए हैं इसलिए ले गए उसको जंगल में। कहा सुनो, राम नाम मंत्र का आधान करो, बराबर जपते रहो, कभी कीर्तन बंद न हो। हनुमान जी तो जप रहे हैं भाव से, तो उनके आंखों से अश्रु पूर्ण आ रहा है, लेकिन वो जप रहा है भाव से नहीं, भय से। वो भय से जप रहा है, ये भाव से जप रहा है, इसलिए आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। वारी पूर्ण लोचन है उनका, आंखों में अश्रु की धारा बह रही है। जप चल रहा है। हनुमंत लाल जी को खोजते हुए आ गए भगवान, उसको सुकंत को खोजते हुए देख रहे हैं कि हनुमंत लाल के पीछे है। हनुमंत लाल जी उसको अपने पूंछ में लपेटे हैं। भगवान ने गुरुदेव के वचनों को पालन करने के लिए बाण छोड़ा। बाण तो छोड़ा प्रभु ने, लेकिन बाण आया और नाम के चक्कर में टकरा करके रह गया, हनुमंत लाल जी तक नहीं पहुंचा। ऐसे बहुत सारे बाण छोड़े गए। अब पूंछ में से ला करके सुकंत को उस चक्कर में डाल दिया, उस चक्र के अंदर में डाल दिया, अपने पीछे हो गए। लखनलाल ने इस मौके का फायदा उठाया, एक बाण छोड़ा, हनुमंत लाल जी के हृदय में बाण लगी। हनुमंत लाल जी गिरे, लेकिन इधर भगवान भी गिर गए। लखनलाल ने सोचा हो सकता है हनुमंत लाल ने कोई बाण छोड़ा हो। तो जा करके देखा क्या, जहां बाण लगा है शोणित सद्य शरीर लीनी, खून से छाती रंगी हुई है हनुमंत लाल की। अब वही खून वहां भी है हनुमंत लाल जी भगवान के पास। तो क्या देख रहे हैं कि जहां बाण लगा है वहां पर तो साक्षात भगवान है, क्योंकि उनके हृदय में राम और सीता और लखनलाल की मूर्ति बसती थी। उसी मूर्ति पर बाण लगा, उधर बाण से गिर गए भगवान, और हनुमंत लाल जी तो यूं ही उसके भापाव से इसलिए गिर गए कि हमारे प्रभु को बाण लग गया है। आए भगवान और अपने हाथ से जैसे ही स्पर्श किए, हनुमंत लाल जी उठ खड़े हो गए। और भगवान तो आंख मूंद करके हनुमंत लाल को वो दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आंख थोड़ा सा हनुमंत लाल जी पीछे हो गए, सुकंत को आगे कर दिए। अब सुकंत के माथे पर जब आशीर्वाद हो गया तो हनुमंत लाल जी भगवान से कहे, प्रभु आप भी मारोगे इसको? हनुमान, जो तुम्हारी गोद में आ जाएगा उसे कौन मारेगा? मैं तो भक्त के बस में रहता हूं। अच्छा ये बताओ तो हमारे गुरु जी का क्या होगा? तब तक गुरु जी आ गए। हनुमान जी ने सुकंत से कहा, तब प्रणाम नहीं किया, अब जाके प्रणाम करो। दौड़े दौड़े गुरुदेव के चरणों पर गिरा। गुरुदेव ने भगवान से कहा, इसे माफ कर दीजिए। क्यों? साधु का काम संहार नहीं है, साधु का काम तो मोड़ना है। वो मारता नहीं, वो मोड़ता है। ये उद्दंड था, अब सुदृढ़ हो गया है, इसलिए अब इसको माफ कर दो। भगवान ने सुकंत से कहा, अच्छा ये बताओ, यह जो बुद्धि तुमको किस कुसंग में मिली? कहां मिली? कुसंग में मिली होगी इस तरह की बुद्धि। तो सुकंत ने कहा, नहीं महाराज क्षमा करेंगे, ये बुद्धि हमको सत्संग में मिली है। कहां मिली? नाम ही बताना चाह रहा था कि नारद जी आ गए। नारद जी से पूछा भगवान ने कि ऐसी लीला आपने क्यों की? कहा कहे महाराज, हम जहां जाते थे तहां पूछते थे लोग, चाहे बताओ भगवान से बड़ा कौन? भगवान या भगवान का नाम। तो किस किस को उत्तर दें? हमने एक लीला ऐसी रच दी,
सब लोग समझे कि नाम हरि से बड़ा हरि का, हरि से हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि से बड़ा हरि का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भक्ति का एक प्रमुख साधन है विश्वास के साथ नाम का स्मरण करना। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम का चिंतन करना चाहिए। ये भागवत जी का मुख्य संदेश है। भगवान के इस दिव्य गाथा को सुनने के बाद श्री सुत जी महाराज भागवत के प्रमुख वक्ता का परिचय देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमुख वक्ता कौन? एक बार की बात है, कैलाश पर भोले बाबा पार्वती जी आपस में बैठे हैं। दोनों की बातें हो रही है। कह रहे हैं, प्रभु हम दोनों पति पत्नी में जितना प्रेम है शायद किसी में, न ब्रह्मा में है न विष्णु में, जितना हम लोगों में। और इस बात को सुन लिए नारद जी। थोड़ी देर बाद आए नारद जी, कहे मैया एक बात कहूं? कहाँ कहो? आओ जरा कान में कहने, धीरे से करने वाली बात है। कहो। अभी भी आप क्या बतिया रही थी तुम? हम दोनों पति पत्नी में जितना प्रेम है, हम लोगों का दाम्पत्य जीवन जितना सुखमय है, किसी का नहीं। गलत। कैसे? कारण बताओ, कारण बताओ। काहे बताओ? भोले बाबा के गले में काहे का माला? मुंड का। वो मुंड किसका? ये तो नहीं जानते। कैसा? ये कैसा प्रेम? जो पति अपने पत्नी को सारी बातें न बताए, ये कैसा प्रेम? किसी को प्रेम करते हैं? रोज आते थे कैलाश पर भोले बाबा। पत्नी का धर्म है,
आते ही उनको पैर धोए, आरती उतारे, भोजन दे, कुछ नैवेद्य दे, इसके बाद बात करते। आज कैलाश से आए, किनारे पर पार्वती जी खड़ी हैं, बोलने पर भी नहीं बोले। देवी कहाँ हो? देवी कोने में खड़ी है। वहां गई, देवी क्या बात है? आप हमसे प्रेम नहीं करते, कल तक प्रेम करते थे, आज नहीं कर रहे, क्या बात है बोलो? आपके गले में जो मुंड की माला है, किसका मुंड है? मुंड तुम्हारा है, हमारा? हाँ, तो गिनने लगे, 1 2 3 4 5 50 60। का मैं इतने बार मरी, तू एक बार भी नहीं मरा। ऐसी कौन सी दवा थी जो खुद पी लिया, हमको नहीं पिलाया? बात बढ़ती गई, झगड़ा बढ़ता गया, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। ऐसी कौन सी दवा थी जो खुद पिया लेकिन हमको नहीं पिलाया? तो पी गए। नहीं, मैं पिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस दवा को पीने का शर्त क्या? भूख पर काबू पाना है। कौन सी दवा है? क्या नाम है उसका? अमर कथा। वो अमर कथा है, उस कथा को सुनने का शर्त भूख पर काबू पाना होगा, नींद पर काबू पाना होगा। जिसको नींद ना आती हो, नींद की गोली खाते हो, वो हमारी कथा में आ जाएंगे, अवश्य नींद आ जाएगी उनको। बोले वृंदावन। कुंभकर्ण की एक पत्नी का नाम था निद्रा देवी। भगवान ने उसको मारा, कुंभकर्ण को मारा। निद्रा देवी दौड़ी दौड़ी आई, तो आपने हमारे पति को मार दिया। कहाँ मार दिया? कल से मैं वैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। कैसे? निद्रा देवी कही कि जहां जहां आपकी कथा होगी, हम भक्तों के आंख में बस जाएंगे, भक्त सो जाएंगे, आपकी कथा कोई सुनेगा नहीं, वैकुंठ जाएगा नहीं, वैकुंठ में ताला लग जाएगा। इसलिए कथा होती है तो नींद जरूर आती है, नहीं आती है तो सोच लीजिए भगवत कृपा। तो नींद नहीं आनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए, काबू पाना होगा। ठीक है, मैं इसका अभ्यास करूंगी। और तपस्या करने लगी, साधना करने लगी। इतनी साधना की कि भोजन छोड़ दी, पत्ता खाने लगी। पार्वती जी का एक नाम है अपर्णा। अपर्णा अधभक्षणे धातु है, अदति खाता है। क्या खाता है? पत्ता, इसलिए नाम पड़ गया अपर्णा। अधपर्णा, अध अपर्णा, पत्ता खाकर रहने लगी। और कही कि अब मैं सुनूंगा। सुनाओ। कैलाश पर कथा का आयोजन हुआ। श्रोता पार्वती जी, वक्ता भोले बाबा। उस कैलाश शिखर पर और कोई वृक्ष नहीं था, लेकिन बरगद के वृक्ष में एक अभी अभी अंडे से पंख में आया था सुग्गा का बच्चा, वो भी इस कथा को सुन रहा था। तो कथा क्या हो रही है? अमर कथा। अमर का अलग अलग कीजिए। अमर जो न मरे, अमर हो। तो अमर को जानने के लिए पहले मर को जानिए, पाप को जानने के लिए, पुण्य को जानने के लिए पाप को जानना होगा। अरे आप लोगों की भाषा में बकेल को जानने के लिए भेद को जानना होगा। नहीं तो इस तरह के बोल बाजार में बिकते हैं, मेला में एक से एक बोल उड़ाता है, बकेलों को धेन बना देगा, बेच देगा। इसलिए समझना होगा, जानना होगा। पुण्य को जानना है तो पाप को जानो, और अमर को जानना है तो मर को जानिए। इसलिए भोले बाबा पहले मर की श्रेणी बताए, और मर की श्रेणी बहुत लंबी थी, बहुत लंबी चौड़ी थी। उसको कहने में उनको साल भर लग गया। जैसे यहां से जितनी चीज दिखाई दे रही सब मरने वाला है, सब मिटने वाला है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। ये लोहे से क्यों नहीं घर को बना दिया जाए?
21-27 का पिंड होगा तो उसकी आयु 70 वर्ष की है, चाहे आप लोहे से क्यों नहीं। सब पिंड से निर्धारित हो जाता है कि इसकी आयु कितनी होगी। सबकी आयु, सब मिटने वाला है, सब मरने वाला। नानी, दादी, चाची, मौसी, मौसा, फूफा, जो भी रिश्ते हैं यहाँ वाले, हाथे के अंदर वाले, सब टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। ये बहुत लंबा था, सालों लग गया, तब तक पार्वती जी को नींद आ गई। और जैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुआ, उनकी नींद आई तो हुंकारी देना बंद कर दिए। तो वो अभी अभी जो अंडे से पंख में आया था बच्चा, वो हुंकारी वहीं से देना शुरू कर दिया। कथा होने लगी। कथा का जैसे ही समापन हुआ कि वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा लगा, तो पार्वती जी की नींद टूट गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कथा समाप्त। हमने मर के बाद कुछ नहीं सुना। तो कहाँ थे? सो गए। कथा कौन सुन रहा था? हुंकारी आ रहा था, मैं तो कथा पूर्ण की। कौन सुन रहा था? ध्यान लगाया तो देखे कि वो सुक्का सुन लिया है कथा। उस कथा के अधिकारी वो नहीं है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े, वहां से उड़ा। क्यों? भगवान की, भोले बाबा के त्रिशूल का अपमान होगा यदि मैं मर गया, क्योंकि मैं अमर कथा सुन चुका हूं और उनके त्रिशूल से मर गया तो उनके अमर कथा का अपमान है, इसलिए उड़ा। वहां से चला कहां? बद्री वन में। विशाल बैर का वृक्ष जहां हो, वन हो, उसको कहते हैं बद्री का आश्रम। इसीलिए वहां व्यास की गुफा है। व्यास की पत्नी भट्टिका देवी जमाई ले रही थी, उन्हीं के मुख में प्रविष्ट हो गया गुफा समझ के, और मुख के रास्ते गर्भ में जाकर के अवस्थित हो गया। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए, कहा मेरा यहाँ शत्रु आया है और यही है, तुम्हारी पत्नी की कोख में है, उसको किसी भी तरह से निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारे पत्नी को भी मार डालूंगा। व्यास जी ने कहा सच है, क्रोध में अच्छे अच्छों की बुद्धि बिगड़ जाती है। बाबा एक बात पूछूं आपसे? आप पूछो, आप जरा शांत हो जाए। हाँ पूछो। आपकी जो कथा, अमर कथा सुन लिया, क्या आपकी त्रिशूल से मर जाएगा? नहीं। तो फिर आप उसको मारने जाएंगे? आपकी कथा तो सुन चुके। शांत हुए, भोले बाबा को ज्ञान हुआ और वहीं से लौट गए। और वो गर्भ में जा करके वो जीव और कोई नहीं, वो राधा सुख था। वो साक्षात भगवदांश है। व्यास जी की पत्नी के कोख में आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, वो भगवान है। उन्होंने कहा हे भगवान, आपकी माया हमको नहीं ग्रसेगी, ये यदि वचन दो तो मैं बाहर आऊंगा। और ऐसा करते करते गर्भ में ही वो जीव 12 वर्ष तक रह गया। और 12 वर्ष के बाद भगवान कन्हैया आए, वचन दिए, तब वो बाहर आया। और बाहर आते ही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर में क्या होता है? नालपुरन। उस नालपुरन को लिए भागा। भागवत जी में श्लोक है उनके लिए, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम। अपेत कृत्य कहते हैं नाल छेदन, जिसका अपेत कृत्य भी नहीं हुआ है, जिसका नाल छेदन भी नहीं हुआ है, तम प्रव्रज्या, वो प्रव्रज्या को स्वीकार कर गया। माने सर्वम परित्यज्य ब्रजति, सब कुछ छोड़कर जो चल दे, उसका नाम हो गया प्रव्रज्या। संन्यास को स्वीकार कर लिया, जो भाग गया। और इधर पुत्रेति तन्मयतया, व्यास जी की हालत क्या है? पुत्रेति, हे बेटा, तन्मयतया, तन्मय होकर के बोल रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, तन्मय होकर, हे बेटा रुक जा, अभी तुमको देखा भी नहीं जा रहे हो। जा रहे थे,
कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही हैं। 12 वर्ष का है, वो भी पुरुष है। वो जो स्त्रियां थी बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। सुखदेव गया तो उसको कोई असर नहीं पड़ा उन स्त्रियों को। वो जैसे नहा रही थी वैसे नहा रही, बिना कपड़े के नहा रही तो नहा रही। उसी रास्ते से एक पुरुष गया है सुखदेव, कोई फर्क नहीं पड़ा उन स्त्रियों को। लेकिन जैसे उन स्त्रियों को व्यास जी पर नजर पड़ा, सब के सब अपने वस्त्र अंगों को ढकने लगे। यहां व्यास जी को शंका हो गई, क्या मेरी योगी पना में कोई खोट है? जो हमको देख करके तो ये स्त्रियां वस्त्र ढक रही हैं, और सुखदेव जो पुरुष था उसको देखने से उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा। कारण क्या है? रुक गया, प्रतीक्षा करने लगे कि कब स्नान करके बाहर आती है। सारी स्त्रियां स्नान करके वस्त्र पहनी, जाने लगी घर को। रास्ते में रुकी, रुक गए। एक बात पूछनी है तुम लोगों से, कहो। अभी भी एक रास्ते से पुरुष जा रहा था, तुम स्नान कर रही थी, तुम लोगों के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, तुम लोग अपने अपने अंगों को ढकने लगे। इसका कारण क्या है? इसका रहस्य क्या है? क्या मेरे योगी पना में कोई खोट है? स्त्रियों ने कहा, नहीं बोल रहे, आप योगी पना में खोट नहीं, आप योगी राट योगेश्वर हैं, कोई संदेह नहीं। फिर ये भेद केवल इतना ही है कि आपको स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन सुखदेव को स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं, वो निर्भेद्य है, इसलिए उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले वृंदावन बिहारी। वो सुखदेव जाकर के अखंड समाधि में लीन हो गया, अखंड व्रत को धारण कर रहे। इधर व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना करने लगे। 18,000 श्लोकों की रचना कर दी है। बहुत मधुर मधुर पद बना तो डाले। इसका पहले नाम था परमहंस संहिता। पहले नाम इसका भागवत नहीं था, पहले इसका नाम था परमहंस संहिता। परमहंसों की ये संहिता है। बना डाले। अब सोचे कि इसका कोई वक्ता होना चाहिए, इसका कोई आचार्य होना चाहिए। तो आचार्य होने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। आजकल तो जन्मते भागवत प्रवक्ता हो रहे हैं, अलग बात है। संस्कृत का ज्ञान हो अथवा न हो, ये केवल पूछने जा रहे हैं। 4 गाड़ी आगे है, 4 गाड़ी पीछे, वो भागवत प्रवक्ता है। मीडिया उनको बना डाली, वो भागवत प्रवक्ता हो गया। अब ये कोई नहीं पूछता कि वो आचार्य हैं कि नहीं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। संस्कृत का इतना भाव है यहाँ कि जानते ही नहीं कि संस्कृत है क्या है, इसलिए आचार्य है नहीं, कौन पूछने जाता। लेकिन आचार्य उनको चाहिए था कोई आचार्य, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को अपने आश्रम में लाते थे और भागवत के मधुर पद्यों को पढ़ाने लगे। जैसे हमारे गुरुदेव के गुरुदेव गांव गांव में जाते थे, अब आपसे बच्चा भीख में मांगते और ले जाकर के उसको बनाते। उसी तरह से व्यास जी गांव गांव में जाकर के बच्चे को लाए, छोटे छोटे बच्चों को, और भागवत के मधुर पद्यों को पढ़ाने लगे। तो बच्चों में एक प्रवृत्ति होती है, जिस संस्कार में, जिस वातावरण में उसको रखिएगा, ये समाज का काम है। बच्चों के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा हाथ है। और वो समाज चाहे जो सभ्यता देवी, आजकल जो बच्चे गाना गाते हैं, उस गाना को सुनने के बाद आंखें मूंद लेना पड़ता है, कान को बंद कर देना पड़ता है, जो बच्चे गा रहे हैं। इससे क्या, ये समाज का देन है। आज का समाज उसी गाने को पसंद कर रहा है, इसलिए बच्चा भी वही गा रहा है। लेकिन तब का समाज ऐसा नहीं था। तब का समाज भगवत के मधुर पद्यों को गाता था। इसलिए लकड़ी काटने में जा रहा है, जंगल में है, और एक लड़का नीचे लकड़ी चुन रहा, गुनगुना रहा है। बारहा पीडम नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारम विव्रजवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद गीतकीर्तिः। दुर्भाग्य है हम लोगों का जो संस्कृत के भावों को हम लोग संस्कृत मातृभाषा होते हुए न समझते। काशी में जहाँ विद्याध्ययन हुआ है वहाँ एक गुरुदेव हुआ करते थे, वाजपेयी जी उनका नाम था। ये जो मैं छंद बोला, छंद का नाम है बसंत तिलका छंद है। ये बसंत जानते ही हैं, सभी ऋतुओं में मशहूर है, उसी तरह से छंदों में भी मशहूर है ये। और ये छंद जब सुनाते थे उन गुरुदेव को तो खाना पर रहते थे ना, वो खाना छोड़ करके चले आते। बालक जरा एक गाना और सुनाओ, गाना इसको कहते हैं, जरा एक गाना और सुनाओ। माने इस तरह के छंद उनको सुनाते हैं तो भोजन भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, सुनते रह जाएंगे। इतना भाव रखता है, इतना मधुर पद है। आप उस देश के वासी हैं जहां के घसकट्टी का हिसाब किताब आपको बता रहे हैं, जहां पर आ रहे हैं। इसका नाम है मगध क्षेत्र। यही एक मंडन मिश्र हुआ करते थे। उनसे एक आया था शास्त्रार्थ करने विद्वान, सुना कि बहुत बड़े विद्वान है मंडन मिश्र, बहुत बड़े विद्वान है, उनको मैं हराऊंगा, उनके गांव में हराऊंगा। तो गांव में आ रहा था शास्त्रार्थ करने। जैसे गांव है, यहाँ पे जीटी रोड है, और गांव में क्या होता है, पगडंडियां होती है और घास फूस गढ़ने वाली भी बहुत सारी होती है। तो क्या देखिए कि गांव में आए, जिस बहुत से घास काटने वाली थी, वो घास गढ़ रही थी। एक ओड़िया था उसके पास, वो क्या करती में ओड़िया हल्का भर जाता तो उसको उलट देती है। ऐसे दो चार ओड़िया उलट देती है, और दो चार ओड़ियों को एक ही ओड़िया में। आप लोगों को, नए लोगों को शायद न ध्यान हो, लेकिन पुराने लोगों को ध्यान होगा। ऐसा करती थी घास गढ़ने वाली। हल्का हल्का ओड़िया में आए, उसको उलट दे। ऐसा 3-4 ओड़िया हुआ, उसको एक ही ओड़िया में उठा के चल दे। इसी को देखा वो शास्त्रार्थ करने वाला जो आया था राजा, तो उसको कुछ व्यंग सूझा। उन घड़ियों से भी व्यंग भी और असलियत भी है इसमें। किम उस घास गाड़ने वाली से बोल रहा है वो राजा, किम भारो न बाधती, किम भारो न बाधती, क्या ये भार तुमको कष्ट नहीं देगा? लेकिन यहां ती नहीं होना चाहिए, किम भारो न बाधती नहीं होगा, या होना चाहिए किम भारो न बाधते। तो घास गढ़ने वाली बोल रही है, भारो न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। हे राजन, ये उतना भार हमको कष्ट नहीं दे रहा है जितना ये कष्ट दे रहा है। यहाँ बाधते होना चाहिए, लेकिन तुम बोल रहे हो बाधती। क्या राजा हो तुम, क्या पढ़े लिखे हो? वहीं से वो राजा लौट गया। जिस गांव के घास गढ़ने वाली की तो ये दशा है, वहां का राजा जो है मंडन मिश्र से मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, लौट गया। ये था अपना मगध, ये था अपना देश। यहाँ संस्कृत हमारे कुत्ता बोलते थे, समझते थे। आप आज भी बोलते हैं अत्तू अत्तू अत्तू, आओ आओ आओ। आद भक्षणे धातु है, अत्तू मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, अत्तू आओ आओ। कुत्ता समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे। अरे भंसा घर जानते हैं, भानस संस्कृत करते हैं। भंसा घर किसे आप करते हैं? आज किचन करें अलग बात है, लेकिन पहले इसको भंसा घर कहा जाता है। भानस शुद्ध संस्कृत शब्द है। आगे के प्रसंग में बताऊंगा। सांप भी मंत्र संस्कृत समझते हैं, हम लोग नहीं समझते। तो इस तरह से वो घास, ये लकड़ी काट रहा है, चुन रहा है और गुनगुना रहा है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम
बिभ्रत वासव कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत गीतिः। नीचे वाला जो लकड़ी चुन रहा है वो बोल रहा है, ऊपर जो लकड़ी काट रहा था वो समझा कि हम कैसे रहेंगे। ये जो आवाज है, ये आवाज टकराई जहां सुखदेव जी समाधि में लीन थे, समाधि टूट गई। ये मधुर आवाज टकराई उनके कान से। बरहा पीडम धोखा मिला, लग रहा है जैसे नटवर का रूप है, कानों में कुंडल है, कमर में करधनी है, उसमें बांसुरी लटक रही है। ऐसे ग्वाल वालों के साथ कन्हैया वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के मधुर स्वरूप का जैसे ही चिंतन हुआ, सुखदेव की समाधि टूट गई। समाधि तो टूट गई, सोचे कि इतना जो सुंदर है उसका सुंदर स्वभाव हो, कोई जरूरी नहीं। ये जो श्लोक बोला था वो नीचे वाला बोला था, ऊपर वाला लड़का बोलने लगा जो लकड़ी काट रहा है, कहा कि हम कम नहीं है, वो भी बोलने लगा। अहो वकीयं स्तनकालकूटम् अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया आययदप्यसाधि जिघांसया लेभे गतिं धातुचितात् ततोऽन्यो लेभे गतिं धातुचितात् ततोऽन्यो तं वा दयालु शरणं प्रदेम तं वा दयालु कं वा दयालु शरणं व्रजेम। सुखदेव जी को शंका कहाँ हुई? स्वभाव है। सोचा कि इतना जो सुंदर है उसका स्वभाव भी सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं। तो इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का परिचय है। अहो वकीयम, यम बकी, बकी नाम पूतना, बकासुर की बहन है इसलिए इसका एक नाम है बकी। यम बकी, यह जो बकी है, यह जो पूतना है, वो यहां क्यों आई है? जिघांसया हंतुम इच्छया, मारने की इच्छा से आई। कैसे आई है? स्तन कालकूटम, स्तन में जहर लपेटे भगवान को मारना चाहती है। लेकिन भगवान ने क्या किया? लेभे गतिं धात्रिजुतां ततोऽन्यो, धात्री उचितां गतिं लेभे। धात्री कहते मैया को। अभी मैया यशोदा को गति नहीं दिए हैं, रिजर्वेशन है, रिजर्व है उसका सीट। लेकिन उससे पहले पूतना को सीट दे दी। धात्री उचिताम गति लेभे, मैया को जो गति देनी थी वही गति पूतना को दे दी। इसलिए कं वा दयालु शरणं व्रजेम, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ करके किसके शरण में जाना? अरे है दयालु वदन। थोड़ी देर में वाणी को विराम दूंगा। अरे है दयालु वदन, नाम तेरा प्रभु तो दया की नजर हटाने लगी। है दयालु, क्या सुदामा की क्षण में न दुखदा हरी, क्या
बात क्या, बात क्या, बात क्या है जो बदला इरादा तेरा, क्या है जो बदला इरादा तेरा, इस तरह बेरुखी दिखाने लगे, इस तरह बेरुखी दिखाने है दयालु। मीरा का मुझ में मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, नहीं केवट सा दिल में भी अनुराग है। तू गज के लिए आए कभी, थे तू गज के लिए, क्या हुआ देर लगाने, क्या हुआ देर लगाने, कम्वा दयालु शरणं व्रजेमः। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर कहां जाना। समाधि टूट गई। ये आवाज जहां से आ रही थी उस आवाज के पीछे दौड़ी सुखदेव जी समाधि छोड़कर बच्चियों के पास आ गए। बच्चे ये तुम गा रहे थे? हाँ, जय का नाम सुनाओ, ये कैसे का सुनाओ, बस हमें तो हो जाता, हम नहीं। हाँ, मेरे गुरु जी के पास 18-11 श्लोक हैं, सुनना है तो चलो मेरे गुरु जी। हमको सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, तो खोज रहे हैं, कोई भी सीखे इसको। चलो, जो ब्याजी पुत्रेति पुत्रेति, हे बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कभी खिला रहे थे नहीं आए थे पुत्रेति, उन सुनदेवी को ब्याजी के आदत से बनोपन और ब्याजी के आश्रम में आए और ब्याजी अपने पुत्र को प्राप्त करके अपनी पूरी कला, गुरुदेव ने भी हमको अपनी कला दी, ऐसे ऐसे ही ब्याजी ने अपनी पूरी कला, अभी तक उनको ध्यान रहता है कि कोई गलत तो नहीं बोल रहा है, हमारे गुरुदेव अभी तक ध्यान देते हैं कि कोई गलत तो नहीं बोल रहा है। ये लाइव जो आप कर रहे हैं हमारे गुरुदेव आपको रोका सुनते हो, मेरे गुरुदेव बड़ा काम दे के सुनते हो, गलत तो नहीं बोल रहा है। हमको डर रहता है कि कहीं वहां से आलोचना आ जाए, इसलिए और कोई सुने न सुने हमारे गुरुदेव जरूर सुनते होंगे। ऐसे पूरी कला को दे देने के बाद ज्ञान स्वस्थ हो गए और श्री सुखदेव जी को सरल संहिता का प्रथम आचार्य घोषित कर दिया। बोलो सुखदेव भगवान की। यही सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता हुए और इनके प्रथम श्रोता कौन? इसी चर्चा कल सीताराम सीताराम।
सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम जगेन जगमेदन्धदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासम् तेहनागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याघं दिदेव नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने वज्राधाय जगन्नाथाय मंगलम जगन्नाथाय मंगलम। हरि भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है।
हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुनीति, ये शांति गीत पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला है, हरि आज हरि दर्श कराने वाला है, हरि ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल अब पंख खोलिए, ये मधुर बोल अब पंख खोलिए, सन्मार्ग बताने वाला है, डिग्री को बनाने वाला है, आज डिग्री को बनाने वाला है, आज डिग्री को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है। पापियों को बोले भागवत भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का जय श्री राधे। स्वामी जी आते हैं तब ना आते लगते हैं आते लगते हैं हम ना जाम बोलिए माता शैलपुत्री की, दुर्गा माता की।